ये तीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। अखिलेश की एंट्री रोकी, टीम की ऊंची दीवार बनी। जयंती पर संग्राम, लखनऊ में मचा बवाल। एंट्री रोकी, सियासत भड़की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जननायक जयप्रकाश नारायण जयंती पर सियासी जंग छिड़ गई है। विरोध प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव ने घर के बाहर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच यूपी पुलिस के बड़े अफसर अखिलेश के घर पहुंचे। अखिलेश के घर के बाहर जेपी की मूर्ति तक लाई गई और अखिलेश को घर के बाहर ही माल्यार्पण करने को कहा गया। गाड़ी में रखकर जेपी की मूर्ति लाई गई। अखिलेश यादव जेपी एनईसी जाने पर अड़े थे। लखनऊ में उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं की ये जबरदस्त भीड़ देखिए, बैरिकेडिंग लगी हुई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, तानाशाही से नहीं डरते हैं समाजवादी। माननीय राष्ट्राध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्वतः जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अमर रहे, समाजवाद जिंदाबाद। अपने घर के बाहर माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम जयप्रकाश नारायण की जयंती हर साल मनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज सरकार हमें रोक रही, माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। सरकार क्या छिपाना चाहती है? बीजेपी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पर खड़े होकर अगर जयप्रकाश नारायण को याद भी कर रहे हैं तो ये सरकार हमें रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण ना करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है, उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसी तरीके उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो इमारत बनाई गई है उसे इसलिए ढका गया क्योंकि उसके पीछे साजिश है। साजिश ये कि वे उसे बचाना चाहते हैं। ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? समाजवादी पार्टी के लोग हर साल उनकी जयंती मनाते रहे हैं और उसी तरह से मनाते रहेंगे। हम लोग वहीं जाकर भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को सम्मान देने का काम करेंगे। यह सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसे दिखाई भी नहीं दे रहा। सही मायने में यह विनाशकारी सरकार है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से ही निकले हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और यह नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादी को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रही। ये तीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। तीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। लखनऊ की इस घटना पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि पिछली बार भी गेट कूदकर माला चढ़ाने जाना पड़ा था और इस बार भी पूरा घर घेर लिया। छूत मानसिकता प्रशासन की है, ये बहुत ही घटिया हरकत है। वहीं वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर के और जिस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा इस पूरे मामले को लेकर के, नीतीश कुमार के लिए कहा, इस पूरी रिपोर्ट और इनके बयानों को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News One India।